अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पूर्णिया के तेरापंथ भवन गुलाबबाग में 4 वर्षीय तप के पारने का आयोजन किया गया। आचार्य श्री महाशरमन जी के शिष्य मुनि श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी, मुनि प्रशांत कुमार जी के सानिध्य में तेरापंथ सभा गुलाबबाग द्वारा चारों तपस्वी भाई बहनों का अभिनंदन समारोह के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें नेपाल, बिहार, बंगाल आसपास 21 क्षेत्रों से सैकड़ों लोगों ने अपनी सहभागिता के साथ तपस्या की अनुमोदना की। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुनि डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्ति चिंतन करे कि व्यवहारिक जीवन में धर्म कैसे आए। संकल्प के सामने तपस्या अपने आप प्रारंभ हो जाती है। त्याग की भावना, अध्यात्म की भावना आगे बढ़ती है। धर्म के पद पर कैसे आगे बढ़े। मनुष्य के संस्कार जागृत रहे, संयम के भाव बढ़ते रहे। तीर्थकार भगवान ऋषभ के जीवन से त्याग और संयम की प्रेरणा ग्रहण करें। तपस्या करना अपने आप में बहुत कठिन है। खाना सरल होता है क्योंकि भूख में आकर्षक होता है, त्याग में संयम करना होता है। आज के दिन इच्छु रस को बहुत सारे लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन साथ में यह संकल्प भी करें कि मैं अपनी वाणी में, अपनी व्यवहार में इच्छु रस जैसी मिठास रखूँगा। मुनि प्रशांत कुमार जी ने कहा, अक्षय तृतीया का दिन सुपार्थ दान देने का शुभ अवसर है। संयमी को दान देने से कितना महान पुण्य का बंध होता है। तीर्थकार की साधना उत्कृष्ट होती है, उनको आहार का दान देना महान कार्य होता है। भव्य आत्मा को यह पूर्ण अवसर मिलता है। श्रावक को बहुत बड़ा अवसर प्रभु ऋषभ ने दिया। दानशील तप भावना जो मोक्ष के हेतु हैं। मुनि ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वयं तपस्वी साधक है, तप उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। सर, जो कार्यक्रम हुआ पारण का, उसमें कितने लोगों ने पारण किया? आज यहाँ पर गुलाबबाग के अंदर जो अक्षय तृतीया का कार्यक्रम हुआ, इसमें 4 जिन्होंने पारणा किया है। 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। ये लोग कब से कर रहे थे और इसका अगर जो लोग इस पे जो ये पारण करते हैं उनको क्या फायदा मिलता है? ये उपवास करते हैं, एक दिन उपवास करते हैं और एक दिन भोजन करते हैं। हमारे यहाँ पर जैन धर्म के अंदर उपवास के अंदर पूरी तरह से फास्टिंग होता है। उसमें केवल पानी पिया जाता है और अन्य कुछ भी नहीं खाया जाता। हमारा उपवास जो है जैन धर्म का, वह पूरी तरह से निराहार होता है। इसमें किसी प्रकार का आहार नहीं होता है, केवल पानी पीते हैं और पारने के दिन ही भोजन करते हैं। तो ये पूरे वर्ष तक, मतलब कि कम से कम 400 दिन का ये क्रम होता है। इसको 1 वर्ष का तप कहते हैं। आज जो थे उसमें कोई 3 वर्ष से कर रहे हैं, कोई 4 वर्ष से कर रहे हैं, कोई 2 वर्ष से कर रहे हैं, समझते रखते हैं। ये एक तपस्या है और ये तपस्या का क्रम जो है भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के समय से चल रहा है। ये तपस्या आत्मविशुद्धि के लिए की जाती है। शरीर शुद्धि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है आत्मविशुद्धि। और आत्मविशुद्धि के लक्ष्य को लेकर के जो तपस्या करते हैं, वे तपस्वी अपनी आत्मा को कर्म मुक्त करते हैं, अपनी आत्मा के मेल को हल्का करते हैं और अपनी आत्मा को उज्जवल करते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? अक्षय तृतीया ये मूल है भगवान ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। उन्होंने फर्स्ट बार इसी तीज के दिन, वैशाख शुक्ला तीज के दिन पहली बार तपस्या का पारणा किया था इच्छु रस से। इसलिए इसका नाम इच्छु रस वो भी 108 कलश और उसके लिए अखंड धार थे, धारा टूटी नहीं थी। तो इस प्रकार से इसको अक्षय तृतीया कहा गया। और ज्योतिष के अंदर, पंचांग के अंदर और तिथियाँ टूट सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, परंतु इस अक्षय तृतीया के दिन को तोड़ा नहीं जाता, इसका क्षय नहीं होता है, तो इसलिए इसका यह अक्षय है। और वैसे भी इस अक्षय तृतीया के दिन को बहुत महत्व दिया गया है और लोक जीवन के अंदर भी इसको बहुत बड़ा महत्व देते हैं। इस दिन बिना कोई पंडित को पूछे बिना भी शादियाँ होती है, अन्य कार्य होते हैं, कई मुहूर्त होते हैं, कई गृह प्रवेश होते हैं और होते हैं। इस अक्षय तृतीया को बहुत बड़ा शुभ दिन माना जाता है और इसके लिए किसी भी अन्य नक्षत्र मुहूर्त आदि को कुछ देखा ही नहीं जाता है। इसलिए ये अक्षय है, क्योंकि
इसमें किया हुआ कार्य अक्षय हो जाता है। वह कभी कार्य कभी संपन्न नहीं होता, चलता रहता है। व्यापार प्रारंभ करता है तो उसका व्यापार अच्छा चलता है, गृह प्रवेश करता है तो घर के अंदर शांति रहती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, और भी कोई काम करता है तो उसकी अभिवृद्धि होती है। ये लोक जीवन की मान्यता है। अक्षय तृतीया का संबंध जैन धर्म के अंदर सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने 13 महीने की तपस्या का आज के दिन पालना किया और उसी उपलक्ष्य में हजारों साल बीत जाने के बाद भी सैकड़ों साधु साध्या और हजारों उनके भक्तगण आज के दिन 13 महीने की तपस्या का पालना करते हैं और तप के साथ जीवन के अंदर ध्यान, जप और तप की आराधना करके अपनी आत्मा को कर्मों से हल्का बनाते ये उनका उद्देश्य होता है। जैसे भगवान ने अपने जीवन के अंदर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देने का भाव रखा, सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखा, तो तपस्या के साथ यही मनोभाव रहता है कि मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बनाऊं, पवित्र बनाऊं और सबके प्रति मंगल कामना रखूं कि मेरी आत्मा का जैसे कल्याण हो वैसे ही सबकी आत्मा का कल्याण हो, सबके प्रति सद्भावना रखी जाती है और यही कामना करते हैं कि तप के द्वारा मेरा जीवन उज्जवल बने और संपूर्ण विश्व का जो कल्याण हो, सबके प्रति मन के अंदर शांति का भाव रहे। तो तप करना भगवान ऋषभ ने जैसे तप किया वैसे उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये 13 महीने की तपस्या की जाती है, जिसमें एक दिन भोजन लिया जाता है और दूसरे दिन उपवास किया जाता है, फिर एक दिन भोजन और दूसरे दिन उपवास, और रात्रि के अंदर सूर्य अस्त के बाद सूर्य उदय तक पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है और अधिक से अधिक अपने समय का उपयोग अपने आत्म कल्याण की दिशा में लगाते हैं, जिसमें स्वाध्याय करते हैं, सत्संगत करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जप करते हैं और अपने साथ अपनी आत्मा को जोड़ करके अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं और सांसारिक प्रवृत्ति से अधिक दूर रह करके आत्म कल्याण की दिशा में लगे रहते हैं। पूर्णिया के अंदर 4 यहाँ पर हो रहे हैं और 2 गुरुदेव की सानिध्य के अंदर गए हुए हैं। सूरत के अंदर हमारे वर्तमान आचार्य श्री महासमंद जी के सानिध्य के अंदर लगभग 1300 से अधिक लोग वहाँ वर्षी तप की आराधना कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर आज के दिन हजारों लगभग 10,000 से अधिक साधु साधी और सावक साविका आज के दिन तपस्या का समापन करके पुनः कल से इस वर्षी तप को प्रारंभ करेंगे। कईयों को 50 साल हो गए, कईयों को 45 साल हो गए, जो 45-50 साल से वर्ष तप की आराधना कर रहे हैं, आज इनका समापन है। कल से नए साल का ये वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। और हमारे वर्तमान गुरुदेव आचार्य श्री महासमंद जी है जो सूरत के अंदर प्रवास कर, उनका चातुर्मास इस वर्ष बॉम्बे है और हम लोग लगभग 800 के आसपास उनके शिष्य शिष्या हैं। यहाँ सबसे बड़े संत मुनि ज्ञानेंद्र कुमार जी, फिर मुनि प्रशांत कुमार जी, मुनि कुमुद कुमार जी, मुनि विमलेश कुमार जी, मुनि सुबोध कुमार जी है, जिसमें 2 संतों का चातुर्मास सिल्लीगुड़ी बंगाल में है, 3 संतों का चातुर्मास विराटनगर नेपाल है और यहाँ से दोनों ही ग्रुप अपने अपने चातुर्मास ही क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। और चातुर्मास 4 महीने का होता है, जिसके अंदर अधिक से अधिक ज्ञान ध्यान तप की आराधना की जाती है और भक्तगणों को ज्ञान की आराधना के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें त्याग, तपस्या और संयम की विशेष रूप से आराधना की जाती है। आज के दिन वैशाख शुक्ला तृतीया, जिसको कि अनेक धर्म के लोग अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं और हम जैन धर्मावलंबी जो हम जैन धर्म से हम बिलोंग करते हैं, वो इसको हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की स्तुति में मनाते हैं। क्योंकि तेरा जैन धर्म त्याग तपस्या प्रधान धर्म है, यहाँ पर अहिंसा की बात होती है। तो आदिनाथ भगवान ने आज के दिन 13 महीने निरंतर उपवास करके आज के दिन उनके प्रपौत्र श्रेयांश ने 30वें युग में पालना करवाया। उसी परंपरा को जैन धर्म अपनाते हुए प्रत्येक वर्ष इसको वर्षी तप, जिसको हम कहते हैं, अक्षय तृतीया के रूप में ये मनाती है। और हमारे बहुत सारे अनुयायी जो श्रावक हैं, महिलाएं हैं, वो एक दिन उपवास करती है, एक दिन फिर भोजन ग्रहण करती है, फिर एक दिन उपवास करती है। ये निरंतर 12 महीने तक ये तप चलता है, इसको हम वर्षी तप कहते हैं। ये हमारा आज का जो कार्यक्रम है, वैसे तो हमारा ये केंद्रीय कार्यक्रम आज सूरत में हो रहा है, जहां पर 1111
भाई बहनों ने वर्षी तप के प्राण पाड़ने का वहाँ पे क्रम किया है। और हमारे तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में ये भव्य रूप में वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। उसी का एक छोटा रूप ये नेपाल बिहार बंगाल क्षेत्र, जो यहाँ हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आज हमारे महाश्रमण जी के जो हमारे शिष्य हैं, मुनि श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी, मुनि श्री प्रशांत कुमार जी आदि संतों के सानिध्य में ये बंगाल, नेपाल, बिहार का पूरा जो ये संपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ के लोग आज ये आए हुए हैं। और 4 जो तपस्वी हैं, 3 महिलाएं और 1 जो पुरुष हैं, वो आज वर्षी तप का यहाँ पे पारणा करेंगे। मेरा नाम पंकज डागा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद। आज अक्षय तृतीया है, जो हमारे जैन धर्म में बहुत खास महत्व रखता है। ये एक ऐसा पर्व है जहाँ से दान की परंपरा शुरू होती है। आज भगवान ऋषभ पहले दान लेने वाले थे और उनका परपोता प्रथम दाता बना था। और यह जो पारना हुआ था, ये पूरे साल भर की तपस्या के बाद हुआ था। तो ये हमारे जैन धर्म में तो खास महत्व रखता ही है, साथ ही साथ सनातन धर्म में भी इसका बहुत महत्व है। सनातन धर्म में ऐसे कहते हैं कि ये आज का जो दिन होता है बहुत शुभ होता है। कोई भी चीज़ शुभ दिन लाने के लिए होता है, सोना चांदी खरीदने के लिए होता है। और हमारे जैन धर्म में जीवन को सोना बनाने के लिए ये पर्व होता है। आज से जो तपस्या शुरू करते हैं, वो आज से वर्षी तप की तपस्या का शुभारंभ भी करते हैं। और आज हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके सानिध्य में 1100 वर्षी तप का पारणा हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, तेरापंथ धर्म संघ के लिए अच्छी बात है और पूरे जैन धर्म के लिए अच्छी बात है। सीमा वैद, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल कार्यकारिणी सदस्य है ना। जैन धर्म में तिथियों का कभी कभी मिलन भी होता है कि 2 चीज एक साथ हो गई, कभी एक कम दूज होगी। लेकिन ये बैसाख की अक्षय तृतीया है ना, इसका आज के दिन कभी क्षय नहीं होता। तीज और चौथ जैसे साथ में नहीं होती। साथ ही साथ जैन धर्म है वो कर्मवाद को महत्व देता है। और हमारे 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे। उन्होंने जो कर्म किए थे, उनके फल स्वरूप ये आज का दिन है। बेलों को उनके मुंह पर छींकी बांध दी थी और 12 घंटे तक उनको खोला नहीं था। यदि भी उन्होंने नहीं बांधी, उन्होंने अपने प्रजाजनों को कहा था कि बेलों की छींकी बांध दो, तो मुंह पर छींकी बांध दी तो बेल 12 घंटे तक कुछ नहीं खा सके। फलस्वरूप उनके अगले जन्म में उनको 12 महीने तक आहार पानी नहीं मिला। लोग सोना चांदी सब कुछ बहराते, लेकिन तीर्थंकर तो मौन रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और 13 महीना और 10 दिन के बाद उनको प्रपौत्र के हाथों से इक्षु रस मिला, उसे उन्होंने पारणा किया। इसलिए आज के दिन हमारे जो तपस्वी है, बौद्ध तपस्वी है, वो भी इसी दिन की स्मृति में, उन आदिनाथ की स्मृति में 12 महीने तक तपस्या करते हैं, जिसमें एक दिन उपवास, एक दिन खाना, एक दिन उपवास, एक दिन खाना। और उसमें भी जिस दिन खाना खाते हैं उस दिन रात्रि में भी खाना नहीं खाते हैं। संतोष श्रीमान, उपासिका। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं